बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 24,300 के करीब फ्लैट। बैंक निफ्टी में हल्की सी कमजोरी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में आज भी तेजी। एमएससीआई से फंड्स की ओर से अनुमान से कम खरीदारी की उम्मीद से एचडीएफसी बैंक में मुनाफा वसूली, शेयर 2% से ज्यादा गिरा। वहीं एमएससीआई की ओर से रोक हटने से अदानी ग्रुप शेयर्स में तेजी, करीब 4% चढ़ा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। कॉनकॉल में मैनेजमेंट की कमजोर टिप्पणी से आरती इंडस्ट्रीज में भारी गिरावट, शेयर 13% से ज्यादा फिसल कर वायदा का टॉप लूजर बना। मैनेजमेंट ने गाइडेंस के हिसाब से एबिटा हासिल होने पर जताया संदेह। और अच्छे नतीजों के बाद हिंदुस्तान कॉपर में जोरदार तेजी, शेयर 3% की उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर में शामिल। वहीं रिजल्ट के बाद वोडा आइडिया में मुनाफा वसूली, शेयर 2% नीचे। रिजल्ट के लिहाज से आज भी बड़ा दिन। निफ्टी की 3 कंपनियों हीरो मोटो, हिंडाल्को और अपोलो हॉस्पिटल पेश करेंगी नतीजे। 21% बढ़ सकता है हीरो मोटो का मुनाफा। मार्जिन में भी सुधार की उम्मीद। वहीं वायदा की 9 कंपनियों के रिजल्ट का भी इंतजार। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस ने लिस्टिंग के पहले दिन शेयरों को किया मालामाल। डबल से ज्यादा हुआ शेयर। 108 के इशू प्राइस वाला शेयर 230 पर लिस्ट। वहीं फर्स्ट क्राई की अच्छी शुरुआत, 40% पर हुई लिस्टिंग। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। गाबा जी आज हमारे मेहमान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक नज़र पहले मार्केट पर डालते हैं। और इस वक्त पूरा मार्केट रेड में है। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे है एचडीएफसी बैंक की वजह से, और बाकी जगहों पे भी अब थोड़ा थोड़ा दबाव है। मिड कैप में हालांकि दबाव तो सिर्फ 50 पॉइंट का है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन काफ़ी नीचे आ चुका है। गाबा सर, कैसा लग रहा है मार्केट? बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दे रहे। अपना बैंक निफ्टी ये तो टेक्नोलॉजी और आईटी निफ्टी के ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी जाने नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर का जो लेवल है, अब जो ट्रेड कर रहा है 50,490, ये एक सपोर्ट जोन है। अगर यहां से बाउंस मिलता है तो शायद थोड़ा निफ्टी में कपू मिलेगा, लेकिन देखा जाए हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी अप स्लैंडिंग चैनल है। ये अप स्लैंडिंग चैनल एक बेयरिश साइन है, ये बुलिश साइन नहीं है। जब तक इस चैनल से बाहर नहीं निकलता तब तक मार्केट में थोड़ी दिक्कत रहेगी। इंट्राडे रहना चाहिए, लेकिन जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है उसको पार करना जरूरी है। ओके, रेजिस्टेंस को पास करना जरूरी है, लेकिन चलिए सवाल लेते हैं कुछ। और हमारे साथ डॉक्टर ओसवाल गुणवंत जुड़ रहे हैं पुणे से। डॉक्टर साहब बताइए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते जी, सभी दर्शकों को वंदे मातरम। जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे ये पूछना है, मेरे पास सुजलॉन के 5000 शेयर है 57 रुपीज के, और एसजेवीएन है 5000, तो क्या मैं होल्ड करूं या सेल करूं? एसजेवीएन किस प्राइस पे लिया है? एसजेवीएन थे 145 के। जी गाबा सर, सुजलॉन 57 पे लिया है और अभी चल रहा है अराउंड 81 के आसपास होगा। क्या राय बनती है आपकी सुजलॉन पर? ये पिछले हफ्ते दो सेगमेंट पहले हमने बात की थी सुजलॉन की। हमने कहा था उस समय जो टारगेट है, टेक्निकल टारगेट 96 का है, वो अब भी वैलिड है। वहां जाएगा तो वहां पर थोड़ा रुक सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि 100 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। थोड़ा स्ट्रेच है अभी, 50% तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बाकी पर होल्ड कीजिए फॉर टारगेट ऑफ 96। बस 50% का बीएन। ये स्टॉक यहां पर काफी दौड़ा है, अप मूव ऑन है, ट्रेड कर रहा है करीब 141, लेकिन इसमें भी बाय मोड पर है। वीकनेस फिलहाल नजर नहीं आती, तो इट्स अ होल्ड एसजेवीएन। ओके, तो सुजलॉन में आधे बेच लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट टारगेट है 96 का, वहाँ पे थोड़ी रुक सकती है। और दूसरा जो एसजेवीएन है 145 में लिया, 141 चल रहा है, स्ट्रेच है। गाबा सर, इस पे कोई स्टॉप लॉस बताएंगे एसजेवीएन पे? नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि लार्जर टर्म स्ट्रक्चर जो रेंज बना हुआ है काफी डीप बना हुआ है, वेरिएशन काफी है, तो स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कट जाएगा, उससे अच्छा निकल जाइए निकलना तो। लेकिन लार्जर टर्म स्ट्रेंथ इंटैक्ट है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस की सलाह नहीं देता। थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर एक अपमूव मिलेगा। अपर रेंज 160 के आसपास है, जब वहां चला जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इनकी कॉस्ट 151 की है।
ओके, तो 145 की थी ये, ठीक है, ये राय इनके लिए बनती है SJVN पे स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, निकलना तो अभी निकल जाइए या फिर वेट करिए। चलिए अगला सवाल है अजय कुमार का दिल्ली से। अजय जी नमस्कार, सवाल पूछें। हाँ नमस्कार नीरज जी। ये मेरे ये दो सवाल हैं, इस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आंसर दे दें और मेरे को अपनी एडवाइस दे। ये एक तो है पहला BEL, जिसके मैंने 13 शेयर्स लिए हुए हैं ₹222.45 पर। ये मैं अगस्त 23 से होल्ड कर रहा हूँ। और सेकंड शेयर है मेरा कोल इंडिया, जिसके 5 शेयर्स हैं ₹378.54, और ये मैंने जनवरी 24 से होल्ड किए हुए हैं। तो इनमें मेरे को आपको अपनी वैल्यूएबल एडवाइस दे दें। जी गावा सर, पहले BEL 222.45 पे लिया है, ₹222.45 पे लिया, अभी ₹300 है, क्या करना चाहिए अजय जी को? स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब थोड़ा अपर रीजन्स में थोड़ा यहाँ पर फटीग है, यहाँ पर वक्त लगेगा ऊपर जाने में। अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो ले सकते हैं, नीचे आएगा 240 के आसपास, फिर री एंटर कीजिए अगर आता है तो। एक बार प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन आपका नजरिया लंबा है, 3 4 5 साल का है, फिर तो कंटिन्यू होल्डिंग, व्हाई वरी। ओके, और कोल इंडिया कोल इंडिया 378 पे का चार्ट खरीदा देख है। लेता हूं मैं। कोल इंडिया का चार्ट भी पॉजिटिव है, 500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 524 पर ट्रेड कर रहा है, अपसाइड ऑन है, इसको भी होल्ड कर सकते हैं। इट्स अ होल्ड कोल इंडिया। बहुत शानदार रैली, ₹500 हो गया, तो कोल इंडिया भी होल्ड कर सकते हैं, और BEL अगर काफ़ी लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो उसको भी होल्ड कर सकते हैं। रावत सर, बात करते हैं जरा सेनको मैनेजमेंट से। कंपनी के नतीजे हैं। सेनको गोल्ड एक ज्वेलरी कंपनी है ईस्ट की तरफ की, और पहले तिमाही में कंपनी के नतीजे काफ़ी बढ़े रहे। सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है कंपनी का। मुनाफा और प्रॉफिट तो खैर बढ़ा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्यों हुआ ये नतीजा? क्योंकि पिछले समय तक तो काफ़ी तेज़ी थी गोल्ड में, उसके बावजूद तेज़ी है, तो किस वजह से है? CEO शुभंकर सेन जी हमारे साथ हैं। शुभंकर जी नमस्कार। मुझे ध्यान है लास्ट क्वार्टर में हम लोगों की बात हो रही थी, तो आपने एक चिंता जाहिर की थी कि डिमांड थोड़ी कम हो रही है, सोना बहुत महंगा हो गया है, लेकिन वो आपके नतीजे में नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्या कमाल कर दिया आपने? नहीं, देखिए नतीजे आप अगर एनालाइज करें डीपली तो आप देखेंगे कि टॉप लाइन का ग्रोथ अपना कंसोलिडेटेड लेवल में 7.5 से 8% हुए हैं। सो इसका मतलब क्या कि जो डिमांड है, अगर आप वॉल्यूम का डिमांड देखिए गोल्ड का, डायमंड का, वो डिमांड फिजिकली वॉल्यूम में बढ़ा नहीं है। उसमें तो डायमंड में हालांकि 2-3% वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ है, गोल्ड में भी वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ है। आपका गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर 12 से 13% ग्रोथ हो गया था। तो इसके लिए ये तो रियलिटी है कि कंज्यूमर्स नहीं आ रहे थे, इलेक्शन के माहौल थे और हीट वेव चल रहे थे। पर जो प्रॉफिट का बात है, अगर आप वो भी अगर डीपली देखिए तो लास्ट ईयर Q1 के तुलना में ये वाला Q1 में प्रॉफिट अच्छा खासा जंप हुआ है, 85% जंप हुआ है। मगर अगर आप लास्ट Q3 और Q4 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ अगर ये Q1 आप अगर कंपेयर करें तो इन टर्म्स ऑफ दी एबिटा मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ दी पैट मार्जिन, आप देखेंगे कि एक सिमिलर सस्टेनेबल लेवल में ये प्रॉफिट हो रहा है। सो यस, आपको दिखने में लग रहा है कि Q1 लास्ट ईयर टू दिस वन Q1 में बहुत अच्छा खासा जंप हुआ है। और ये एक और भी चीज़ है, अगर एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी, जब आप देख रहे हो कि आपका मार्केट सिचुएशन, टॉप लाइन, आपको बेस्ट एफर्ट करके भी एक लेवल तक ही होगा। जब मार्केट आपका साथ नहीं है तो आपको तो उस हिसाब से आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, एफिशिएंसी के ऊपर काम करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग हेजिंग, ये जो गोल्ड का प्राइस या तो हम लोग ऑलमोस्ट 100% तक हेज कर चुके थे। तो इसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मैं बोल सकता हूँ कि हुआ है, एंड इसी के लिए ये रिजल्ट इतना अच्छा हम लोग कर। आपको इन्वेंट्री गेन हुआ, इसका मतलब? सॉरी, आपको इन्वेंट्री गेन हुआ, राइट? इन्वेंट्री हम लोग का 100% हेजिंग है, बट जरूर इन्वेंट्री के लिए जब ऐसा हो रहा है कि सपोज मई में आपका अक्षय तृतीया था, बहुत अच्छा सेल था। अगर आप देखें कि ये जो 40 दिन ऑफ अक्षय तृतीया और उसके पहले से जब अप्रैल से नया साल बहुत सारा जगह में चालू होते हैं, तो हम लोग का 21% ग्रोथ था। हम लोग का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी 4 से 5% था, ओवरऑल रिटेल ग्रोथ भी 10 से 12% था। सो ग्रोथ तो हुआ है, खर्चा आप कंट्रोल करो। और इन्वेंट्री गेन के लिए जून के महीने में जब गोल्ड ऑल टाइम हाई हो चुका था, तब जो सेल हो रहा था,
मगर आप कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप परचेस में कंट्रोल कर सकते हैं, आप स्टॉक को सही तरीके से तो ऑप्टिमाइज। शुभंकर जी ये बताइए कि नियर टर्म में जो आप 100% हेज करके चल रहे थे, तो नियर टर्म में तो थोड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि शार्प फॉल हुआ है गोल्ड प्राइसेस में ड्यूटी कट के बाद। सो हेजिंग के लिए आपको ये बताऊं कि अगर फॉल होता है तो आप दो तरीके से हेजिंग करते हो। एक हेजिंग है जो एमसीएक्स में आप सेल पोजीशन लेके हेज कर रहे हो, और दूसरा हेजिंग है कि आप गोल्ड लोन बैंक से लो जहां पे प्राइस फिक्स नहीं रहते हैं। वहां पे जैसे जैसे प्राइस आपका बढ़ता है या कम होता है आप उस हिसाब से फिक्स करो। उसमें खाली लॉस जो हुआ है वो है जो ड्यूटी पेड वाला गोल्ड लोन है, जहाँ पे आप ऑलरेडी 15% के रेट पे ड्यूटी दे चुके हो, उसका इन्वेंट्री के ऊपर आपको इमीडिएट लॉस लगेगा क्योंकि वो ड्यूटी आपका 6% हो गया। बट उसका पॉजिटिव ये है कि सेल बहुत अच्छा तरीके से बढ़ चुका है, फुटफॉल्स अच्छे तरीके से बढ़ चुके हैं। अभी हम लोग स्टोर्स में सामने का फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन के लिए स्टॉक्स सप्लाई करना मतलब अभी मतलब ओवर डिमांड हो गया, इस हिसाब से चल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो एमसीएक्स में आप हेज करके रखे हो वहां पे आपको मतलब जो लॉस लगा उसको मेकअप हो जाता है, उसमें तो आपका नहीं शुभंकर जी, तो क्या जो कमिंग क्वार्टर मतलब जो रनिंग क्वार्टर है इसके रिजल्ट में मार्जिन जो अभी आपके एकदम शार्प जंप हुए थे वो थोड़े कम होंगे? यस, आपका हम लोग का जो एस्टिमेट है कि अराउंड 50 to 60 करोड़ का एक इम्पैक्ट ड्यूटी कट के लिए हुआ है। सो वो 50 to 60 करोड़ का जो इम्पैक्ट है वो कमिंग 2-3 क्वार्टर में, एक क्वार्टर में पूरा नहीं रहेगा, कमिंग 2-3 क्वार्टर में पार्ट बाय पार्ट आपका उस इम्पैक्ट का एक रहेगा। तो 2-3 क्वार्टर में मार्जिन कितना रहेगा आपका? मार्जिन देखिए हम लोग का तो जो पैट लेवल्स अराउंड 3% पैट पकड़ के चल रहे हैं। हम लोग का जो एस्टिमेट है, हम लोग का कोशिश रहेगा कि ये जो लॉस भी लगा है इसको हम लोग कैसे मेकअप करें, तो वो एफर्ट और प्लानिंग तो चलता रहेगा। पर एक आपको 3% पैट साल का 3 से 3.5% का पैट का एफर्ट लेके ही हम लोग चलेंगे। ओके और अब आप कह रहे हैं कि डिमांड वापस आ गई, तो वो इसलिए आ गई क्योंकि प्राइस नीचे हुए, क्योंकि अभी तो कुछ ऐसी शादी का सीजन या कुछ अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो दिन भी खराब आने वाले हैं। नहीं सर, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक यू बोलूंगा कि ये ड्यूटी कट करके जो हम लोग का मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कस्टमर्स हैं उनके लिए एक सोच हो रहा था कि गोल्ड का प्राइस बहुत ऊपर चला गया, हम लोग कैसे खरीदे, कैसे बजट करें शादी के लिए। तो वो आज के दिन रूरल मार्केट बोलिए तो सिटी मार्केट्स अच्छा खासा डिमांड आ चुका है। शादी नवंबर से चालू होने वाला है, तो वो ऑलरेडी लोगों का मन में डर है कि और फिर से अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए, और बढ़ भी रहे हैं गोल्ड का प्राइस, तो अभी से वो लोग प्लानिंग करके थोड़ा थोड़ा खरीदना चालू कर दिया। शंकर जी अभी गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है इस समय? 72,000 73,000 कितना आप लोगों के यहाँ से कितना चल रहा है? हाँ, अभी अगर आप देखें तो अराउंड मतलब 22 कैरेट का रेट आपका 65,000 रुपीज, 66,000 रुपीज चल रहा है, जो आपका ड्यूटी कट के पहले उसी वाला रेट आपका क्लोज टू 70,000 के आसपास चल रहा था। तो अभी वो जो ड्यूटी कट के बाद जो गैप बना था वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि प्राइसेस अभी भी बहुत ऊपर नहीं गए हैं। नहीं गए। 24 कैरेट वाला 999 का रेट आपका मोटा मोटी 71,000 72,000 करीब चल रहा है। 71-72 चल रहा है। हाँ। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि डिमांड अच्छी आ रही है, दाम गिरे इसलिए लोग खूब खरीदने की सोच भी रहे होंगे, खरीद भी रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन आपका इम्पैक्ट होगा क्योंकि ड्यूटी कट की वजह से प्राइस ड्रॉप, और वो आप कह रहे हैं 1-2 क्वार्टर में स्प्रेड होगा। यस। ओके शुभंकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग एक बार फिर बात करेंगे फेस्टिव सीजन के आसपास, मे बी रिजल्ट के आसपास भी। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी करेंगे। एक बार फिर से आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और अब फटाफट सवाल लेते हैं। उषा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं सीकर राजस्थान से। उषा जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर जी। और सर मैंने नवीन फ्लोरिन के 5 शेयर ले रखे हैं 3678 रुपए में। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मुझे सेल करना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए अभी? आप निवेशक हैं या ट्रेडर हैं? सर मैं ट्रेडर हूँ। ओके, ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाया होगा इसमें? नहीं लगाया सर। ओके, गाबा सर 3367 पे चल रहा है और उषा जी ने खरीदा है 3678 पे नवीन फ्लोरिन। क्या करना चाहिए उषा जी को? ट्रेडिंग का फर्स्ट रूल है कि आप ट्रेड लेते हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए, इसलिए लॉस तय करना पहले ही जरूरी है, और वो पॉइंट टच हो जाता है तो यू हैव टू एग्जिट। आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना, जो बहुत जरूरी था क्योंकि आपका नजरिया ट्रेडिंग का था। अब आप इनवॉलंटरी इन्वेस्टर बन गए। स्ट्रक्चरली मुझे अब भी वीक नजर आता है इसमें।
जो अपमूव मिला था 3000 से 4000 तक का जो था अप्रोक्सीमेटली 4000 गया था, ये जो रिएक्टिव अपमूव था ऊपर तो गया था लेकिन नीचे आने के लिए, तो पॉसिबल है कि और लेवल देख सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको निकल जाना चाहिए क्योंकि आप लॉस में हैं। गाँव से अगर कोई मूव ऊपर का आए वहां पे निकलने की कोई संभावना है? रेसिस्टेंस है 3600 में, लेकिन वहां पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि केमिकल स्टॉक्स में ये स्ट्रक्चर, काफी स्ट्रक्चर्स में यही एक पैटर्न है कि अपमूव थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, डाउनमूव ओपन है केमिकल स्टॉक्स में। ओके, तो भाई नवीन फ्लोरिन से निकलने में ज़्यादा समझदारी है क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो उषा जी आपकी चॉइस है, आप इसमें से चाहें तो निकल जाएं क्योंकि लॉस और बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आगे से स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, जब भी कोई ट्रेडिंग का बेट लेना तो उसमें स्टॉप लॉस लगाइए। अगला सवाल है हरजीत सिंह जी का, पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरजीत जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर बताइए। सर मेरे पास आरबीए के 6000 शेयर हैं सर, 110 के प्राइस पे जी। क्या इरादा है? हाँ जी, क्या इरादा है रखने का, निकाल देने का मन कर रहा है क्या? नहीं सर, शॉर्ट टर्म में ही रखता हूँ सर मैं जी। अच्छा, शॉर्ट टर्म वाले ही हैं। कहा सर रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 108 पे चल रहा है। एक्चुअली इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। उसका रीजन है कि हाँ, काफी हमने जो लिस्टिंग में उसका लगातार गिरावट देख रहे हैं, ट्रेड कर रहा है 108 में, लेकिन लोअर लेवल में करीब 90 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। जो स्ट्रक्चर है उसमें लगता है स्लो मूव है ये, लेकिन अपसाइड ज्यादा है, डाउनसाइड थोड़ा कम नजर आता है। तो ट्रेडिंग का नजरिया बोलकर थोड़ा हायर जोन देखना चाहिए। अगर आपको निकलना है तो एक जगह है जहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो है 128 के आसपास। 125 और 128 के आसपास रहे तो वहां पर निकल सकते हैं और कंटिन्यू होल्डिंग इट। मेरे ख्याल से 160 भी पॉसिबल है, लेकिन उससे काफी वक्त लगेगा। तो मेरे ख्याल से इतना घबराना नहीं चाहिए अगर आपका नजरिया मीडियम टर्म है तो। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 128 के आसपास निकल जाइएगा, अभी होल्ड करने में फ़ायदा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकिर हुसैन का, जयपुर से। जाकिर बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पास ओरिएंट सीमेंट के शेयर है 550, 200 की प्राइस पे। कावा जी ओरिएंट सीमेंट देखा आपने? अभी देख सकते हैं ओरिएंट सीमेंट, बिल्कुल मेरे ख्याल से बढ़िया है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन बाई मोड पर है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ओरिएंट सीमेंट ट्रेड करा है 335 का, 300 में 310 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, कंटिन्यू होल्डिंग इट और भी हायर जोन देखेंगे ओरिएंट सीमेंट। ओके, तो बने रहिए इसमें, आगे और ऊपर जा सकता है ओरिएंट सीमेंट। टेक्निकली ठीक लग रहा है स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं जाकिर आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित कुमार का, नई दिल्ली से। अमित जी नमस्कार, सवाल पूछिए। अच्छा अमित जी नहीं है, ओके अवेलेबल। गवा जी आरती इंडस्ट्रीज पे कोई नजरिया है क्या आपका? आरती इंडस्ट्रीज नीचे है सर आज, काफी गिरा हुआ है कल और आज में, फ्रॉम 775 टू 632। वही है केमिकल स्टॉक्स, मुझे लगता है लो लेवल देखने को मिल सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज, और भी जोन करीब 600 भी देखने को मिल सकता है। क्या वहां रुकेगा कहना मुश्किल है। स्ट्रक्चरली जैसे ऊपर गया था, मैंने बताया कि ऊपर गया था नीचे आने के लिए। आपने लाल पैथलर देखा क्या? बढ़िया चलता जा रहा है, 3200 रुपये पहुंच गया है। यार डिफेंसिव बेटा लाल पैथलर में सुबह से एक अच्छा आपको देख रहे हैं हम इसको, इट्स ऑन रडार। 3277 पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 3400 3350 वहां तक जाएगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। 3250 का कोई स्टॉप लगाकर चले 3250, तो भी एक बैट बनता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू लाल पैथलर्स। ओके, सुरेश गिडवानी जी जो है मनीला से, फिलीपाइन से सवाल भेजा उन्होंने। हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर ले रखे 200 1373 पर, क्या करें, होल्ड करें अभी? हैप्पीएस्ट माइंड मेरे ख्याल से थोड़ा डिप पॉसिबल है क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड बहुत अच्छा दौड़ा था 300 से 1600 का, 4 टाइम्स। अब स्ट्रक्चरली थोड़ी वीकनेस और भी बाकी है, कहां रुकेगा कहना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा डिप पॉसिबल है हैप्पीएस्ट माइंड। डिफेंस रिलेटेड कंपनी है लेकिन काफी दौड़ चुका था बियॉन्ड इट्स एक्सपेक्टेशन, तो इसमें वो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है हैप्पीएस्ट माइंड से। ओके, अमित जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमित जी सवाल पूछें। सर मेरे पास भारत डायनामिक्स के 20 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1676 एंड IDFC फर्स्ट बैंक है 250 शेयर्स एट द रेट ऑफ 90। तो मैं 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ, आपसे एडवाइस चाहिए थी कि क्या करना चाहिए। क्या सर BDL होल्ड करें क्या? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन है,
क्योंकि बहुत अच्छा दौड़ा है फ्रॉम 600 टू 1800, तो इसलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट अपमूव में थोड़ा वक्त लगेगा, तो लॉन्ग टर्म थोड़ा वक्त ज्यादा गुजारना पड़ेगा, कॉस्ट मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, और भी हायर जोन देखेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी डिप पॉसिबल है। 6 महीने में मिल जाएगा प्राइस क्या? 6 महीने से ज्यादा लग सकता है मुझे लगता है। ओहो, 6 महीने ज़्यादा लगेगा अमित। आज दौड़े, लेकिन लगता है 6 महीने से ज्यादा लगेगा। ओके, और दूसरा शायद IDFC फर्स्ट बैंक है इनका। IDFC फर्स्ट बैंक, हाँ ये अमित IDFC फर्स्ट ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। IDFC फर्स्ट बैंक एट द रेट 90 रुपीज, 90 रुपये में लिया है सर। नहीं, यहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत है, गलत जगह पे ले लिया, थोड़ा और लोअर लेवल पॉसिबल है, हो सकता है करीब 60-62 भी देखने को मिल सके, अब 72 पे ट्रेड कर रहा है, तो 10-12 रुपए अब भी पॉसिबल है, पेन है इसके अंदर, निकल लेंगे अभी? एक्चुअली निकल जाना चाहिए। अमित जी, इसका IDFC फर्स्ट बैंक से निकलने की सलाह है, और नीचे जा सकता है, तो उसको होल्ड करने का कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। रावत साहब, बिरेश्वर का एक सवाल है केन्स टेक्नोलॉजी का, 4350 पे ले रखा है इन्होंने। केन्स, हाँ, KAYNES, केन्स टेक्नोलॉजी। KAYN, हाँ ये निकाल देता हूँ मैं, अच्छा लगता है स्टॉक, 4650 पे ट्रेड कर, लगता है जैसे इसकी लक्षण है, लगता है 5000 की तरफ जा रहा है, तो अभी ट्रेड कर रहा है 4658, मतलब अभी भी 350 रुपए आपको बाकी है इसमें, सिग्नल बाय मोड पर है, वहां तक जाना चाहिए, उसके आसपास किसको लेना है, 4300 का स्टॉप लगाना जरूरी है, थोड़ा डीप है। ओके, अमर राजा में सर 1620 के आसपास ट्रेड कर रहा है इस समय। ये तो बेसिकली सेफ स्टॉक है, साइडवेज जोन पर है करीब 3 महीने से, लेकिन ये स्टॉक अपमूव दिखेगा, ट्रेड कर रहा है 1680, पहला जाएगा 1800, वहां चला जाएगा तो फिर हायर जोन करीब 2000 के ओपन हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली ये स्टॉक सेफ है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, इसमें जब भी कोई डिस्क मिलती है आई थिंक बाइंग का मौका है। अमर राजा में इसका नाम चेंज हुआ ARENM, क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन अमर राजा अमर राजा एनर्जी एंड मुझे पता नहीं। या तो ठीक है भाई, हमारा राजा में अगर किसी का निवेश है तो बने रहना चाहिए। काबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए, और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।